Punjab's Canada fever dream seems to be breaking. Increasing tension between Canada and India, rising visa rejections, and a slew of immigration policies by the Justin Trudeau led government to curb the inflow of migrants has soured it. Hundreds of businesses, from coaching centers to visa consultants and agents, have had to shut shop. The industry's IELTS coaching volume has taken a hit of almost 80%, while visa processing service requirements have reduced by 60 to 70% over the last few months. Office bearers of the Study Abroad Consultants Association said. Industry experts such as Mitesh Mehlotra, the national president of SACA, estimate that around 35% of visa immigration centers have folded in Punjab since December 2023. Multiple reels on Instagram by repatriates in Canada are now advising students against migrating there, like this one that you can see on your screens. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਉਂ ਨਾ ਰਸ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾਣ ਨਾ ਪਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਨਿੱਕਾ ਮਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਨ ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕੰਜਰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਜਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਲਸੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਨ ਕੀ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜਵਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਖਰਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਕਲ ਹਾਂ But repercussions of these changes will also be felt in Canada. अभी जो उन्होंने इमिग्रेशन लॉ स्ट्रिक्ट करे वो मेरे को लगता है कि दोनों कंट्रीज़ में इलेक्शन आने वाले हैं तो वो अपना पॉलिटिकल मोटिव साधने के लिए वो ये सब कर रहे हैं और इससे फ़र्क बहुत पड़ा। मतलब अगर आप देखें जाने वाला बच्चा क्योंकि उन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्ट करा फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे जो स्नोबॉलिंग हुई जो इन्फ्लुएंसर्स जो कम पढ़े लिखे लोग भी और वो हर चीज़ नेगेटिव को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे उससे क्या हुआ कि यहाँ पर बच्चा घबरा गया कि वहाँ पर जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी इतने पैसा जो मैं लगा रहा हूँ उसका ROI आएगा कि नहीं आएगा ये सब चीज़ें। और उन सरकारों को ये समझना चाहिए था कि अगर आपकी इकॉनमी चल रही है तो वो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उसी की वजह से चल रही है वो $20,000 GIC लेके आ रहा है उसके बाद फीस लेके आ रहा है तो उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहिए था। आज अचानक से कनाडा कहता है कि हमारे पास रियल एस्टेट क्राइसिस है हमारे रियल एस्टेट के प्राइजेस बढ़ गए हैं रेंटल और उसके बिकॉज इंटरनेशनल बच्चा आ रहा है। ये उनको पहले देखना चाहिए था जब 35-40 लाख एक बच्चा लगा रहा है वो सब उसको पहले ही तैयार कर लेना चाहिए था। मेरे को ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन तक थोड़ा सा ऐसा रहेगा और इलेक्शन के बाद सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ थी वहाँ पर बच्चा बहुत ज़्यादा गया भी पिछले साल में अचानक से उन्होंने अब कैपिंग कर दिया बच्चों के ऊपर कि 1,75,000 बच्चा ही जाएगा या 2,30,000 बच्चा मतलब डिपेंडिंग 2,30,000 टोटलिटी में 1,75,000 बच्चा जा रहा है जो हायर एजुकेशन में जा रहा है डिफरेंट कट करके एंड इस सब के बाद उन्होंने 1 लाख रुपए के आसपास अपनी एम्बेसी फीस को कर दिया। कारण मुझे यही समझ में आता है कि वहाँ पर भी इलेक्शन है और वो जब तक इलेक्शन नहीं होगा वो अपनी कमियां छुपाने के लिए इसको खींचते ही रहेंगे। यस ब्लू कॉलर जॉब में कमी है कनाडा में बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पर इसकी कोई कमी नहीं। और बाकी अगर आप थोड़ी प्रोफेशनल जॉब्स की बात करें तो प्रोफेशनल जॉब्स अच्छी जॉब्स सी अगर आप बात करें इंडिया की भी तो आप किसी भी जगह आप ग्रेजुएट्स को अगर आपके सामने ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट आप किसको जॉब देंगे या कोई डिप्लोमा करके आया है या एक ग्रेजुएशन है और एक पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा है तो उसको ही जॉब मिलेगी। सो इट इज़ अबाउट कि वहाँ पर पहले लोग बहुत कम थे अब लोग थोड़े पहुँच गए थे उनके पास चॉइस है तो वो अगर आप अच्छा पढ़ेंगे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे अच्छी स्किल कोर्सेज करेंगे तो आपके लिए कभी भी जॉब की कमी नहीं है। On 24 January 2024, Canada dropped a bombshell by limiting its foreign student intake to 3.6 lakh. This was a sharp decrease of 35% from 2023. Here are the 5 changes it made. It capped undergraduate students in each province in proportion to the province's population. Ottawa also declared that international students enrolled in private colleges offering licensed curriculum will not be eligible for work permits after completing their degrees. It revoked visas of the spouses of undergraduate students. The Canada government also doubled the guaranteed investment certificate fee
from Canadian dollars 10,000 to 20,000, further deterring students from applying. And just last week, the Trudeau government announced that it is reversing its expansion of the low-wage temporary foreign worker program. The immigration changes have been a punch in the gut for the visa industry, with 25 to 30% businesses across the state pulling down their shutters. Although I was sharing off the record with Shubhangi ji also that the numbers have come down significantly to the tune of business has been impacted to the tune of 70 to 80%. If I talk about IELTS, if I talk about visa also the numbers have reduced to 60-70% across the industry. Lot many players in last 7-8 months have pulled down their shutters. Lot many veterans in this industry have started moving to any other industry to figure it out how they can stay afloat. A lot of layoffs have happened. This industry has been a source of income, source of employment for lot many people. So these people have also started facing the effect of this thing. This has also set off potential deportation of more than 70,000 students and has set off alarm bells in Punjab. In Canada, students are carrying out demonstrations. Workers, stand for! 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 These potential deportations could just be the tip of the iceberg, industry experts say. So coming to the point that this 60-70,000 numbers which are on the verge of losing their work permit this year, definitely it is just the tip of the iceberg. So if my calculation says that 60 to 70,000 students, whichever are the official numbers by the Canadian government right now, these are the students who most likely would have gone to Canada around 2018 or 2019. But post that, numbers have increased significantly, the migration numbers have increased significantly. So we can see next year, that means in 25, we can see that the numbers can be to the tune of 1 lakh plus, and probably in 26, student whose work permit gonna expire in 26, this number can go up to 2 lakh also. So this gonna increase from here unless until Canadian government, particularly Canadian government, works out this problem. There gonna be a lot of flag, there gonna be a lot of problems. This is just the tip of the iceberg. This protests have just started, but imagine the students which are going to lose their work permit next year, probably they will also be joining them soon. Unless until some solution, amicable solution is come up with, is presented to these students. The politics in Canada, gang culture on top of the increasing visa fee have dissuaded parents from sending their students abroad. Like Kulbir Singh, who has now enrolled himself into a BCom course in a nearby college. His father is steadfast in his resolve to not send him abroad, even as both his daughters have repatriated to Canada, started a family there and work at Burger King as servers. अपना नाम बताना एक बार। कुलवीर सिंह। आप अपना नाम बताइएगा एक बार। कुलवीर सिंह। कुलवीर जी, आपने कनाडा जाने की कोशिश करी है पहले? हाँ जी। वीजा रिजेक्शन आ गया? हाँ जी। तो क्या दिक्कत हो गई वीजा में? बैंड्स कम थे, क्या बात हुई? नहीं, कोरोना टाइम गैप हो गया सी करके नहीं आया। अच्छा, और अभी क्या करते हो आप? अभी मास्टर ऑफ कॉमर्स। मास्टर ऑफ कॉमर्स पढ़ाई कर रहे हो बरनाला में? हाँ। तो इसके अलावा आगे के क्या प्लान है? काम क्या करते हो आप? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का काम कर रहे हो? हाँ। खुश हो उससे? हाँ। क्या एग्रीकल्चर में क्या करते हो? खेती बाड़ी करते हो, कुछ मैकेनिकल का काम करते हो? हाँ, दोनों को सिखा। अच्छा सर, आप बताइए, आप बच्चे का थोड़ा वीजा में रिजेक्शन आ गया। हाँ जी, लेकिन क्या आप इसको दोबारा कनाडा भेजना चाहते हैं? देखो पता की गल है, हम असी कनेडा नहीं भेजना चाहते। हम लोग ये सोच रहे हैं अभी जो मोदी सरकार है बहुत बढ़िया है, हमारे बच्चों के लिए जो सोच रही है इसको ਅਸੀਂ आगे पढ़ाई करा रहे हैं कि जो इसको नौकरी कैसा मिले। हम लोग ने बाहर बच्चे भेज के क्या करना है, हमको मोदी सरकार पर बहुत बड़ा भरोसा है। और जो कनाडा में जो दिक्कतें हो रही हैं वो? कनेडा में तो पता ही है, जो उसका उधर का माहौल है बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया। जहाँ पर नशा भी लीगल है, जहाँ से क्रिमिनल भी है, चोरी है, डकैती है, मारकाट सब कुछ चलता है। कनाडा भेज के क्या करेगा बच्चे को? कहते पंजाब में नशा बहुत है इसलिए लोग चले जाते हैं बाहर। देखो पता क्या बात है जी, बात ये है भी जो हम सरकार
ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਰੱਖ ਕੇ सही भारत में रख के इंडिया में रख के सोचते हैं इंडिया में है बच्चे हमारे। कनाडा का माहौल ठीक है या वहाँ पे खतरा है? ठीक बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ जी। और नौकरियाँ क्या है वहाँ पे? आपकी बच्चियाँ भी है ना वहाँ पे? पता क्या है कनाडा का तो बुरा हाल है, इतना सारा जहाँ से पहले ऐसा हुआ था हर एक बंदा +2 बाद चला गया है ना, कभी चला गया जहाँ पर कोई नहीं पूछता है, ना किसी पंजाबी को, ना किसी गुजराती को, ना किसी बिहारी को, ना केरला को, कोई सब इंडिया में माहौल इतना मोदी साहब को बेनती है ताकि कर भी जा रहे हैं और करना चाहें बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। But many other students have not given up on their dream yet. Their parents have dug deeper into their pockets to fund their immigration abroad. Countries like the United Kingdom, Germany, Australia have emerged as alternatives to Canada. So, Himanshu, are you planning to go to Canada to study more? Yes, ma'am, I'm planning for it. Okay. And I'm facing some issues regarding it. And but अभी मेरा प्लान बन रहा है, शायद होपफुली हो जाए कंप्लीट अगर मेरे लक ने साथ दिया, क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो गया है कनाडा, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे ट्राई करते रहना चाहिए, बट अगर नहीं हुआ तो मैं अदर कंट्रीज़ में ट्राई करूँगा। अच्छा, अदर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम मैम, USA और यूरोप कंट्रीज़ मैम लाइक इटली, जर्मनी। सो यू आर ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर? यस मैम। आप काम करने जा रहे हो या पढ़ाई करने जा रहे हो? I'm going for study मैम। I want to pursue in information technology, and I also had done my graduation in BSc Computer Science, and I also have planned to work in a multinational company in information technology. But as Canada is making its rule very hard, so it's very difficult to go Canada for my further study, and it's my dream to go Canada, but that reasons are not making my dream true. What are the major challenges that you are facing after this? Ma'am, the dominant challenge is that I am facing that Canada is so much expensive, because recently Canada increased their GIC. It get double, but now I want to see that that job market is also get affected. एंड आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे अभी कनाडा का प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा जिस हिसाब से मेरा काम चल रहा है, क्योंकि कनाडा अपने रूल्स और स्ट्रिक्ट कर रहा है। There are many type of countries that I'm preferring to go, like the USA, UK, Australia, because I recently completed my 12th, so I also apply for the Australia, and I think that after dropping my dream of Canada, I think I have to apply to the Australia because it is also best country. Yes, ma'am. Any other countries in Europe like Germany? Yes, ma'am. They are also have their well-reputed colleges, and they are also providing the well-reputed jobs to the students. I think that it is another best option for the students. Students pursuing STEM courses are currently best placed to secure a visa and also jobs after graduation, like Harmanpreet Kaur, who is set to fly to Canada in less than a week. Lack of job prospects in India are her main reasons for repatriating. For The Print, this is Shubhangi Mishra reporting from Punjab.